जो है मैं समझता हूँ कि लोगों ने फैसला किया है कि वे बीजेपी, लोगों ने फैसला किया है कि कांग्रेस से हाथ जोड़ो और बीजेपी का घमंड तोड़ो। कि हिमाचल और कर्नाटक तो अभी झांकी है, सारी पिक्चर तो अभी हरियाणा में दिखाना बाकी है। बिल्कुल, ये एक निर्णायक मोड़ देश की राजनीति में भी साबित होगा। जैसे मैं अभी कह रहा था स्पीच में कि हिमाचल और कर्नाटक तो अभी झांकी है, सारी पिक्चर तो अभी हरियाणा में दिखाना बाकी है। लेकिन देश की राजनीति पे भी इसका जीत का बहुत बड़ा असर पड़ेगा और निश्चित तौर से हरियाणा में ज़बरदस्त असर कांग्रेस की जीत का देखने मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में पहले ही कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है, बदलाव परिवर्तन लोग चाहते हैं और कर्नाटक की जीत के बाद और उसमें बल मिलेगा। तो आज खिलाड़ी देश की शान, जो जिनका देश का नाम जिन्होंने ऊपर किया, वो खिलाड़ी न्याय मांग रहे हैं, केवल अपनी इज्जत की बात कह रहे हैं। लेकिन उनका इतना अपमान, हरियाणा के ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ मुख्यमंत्री जी लगातार फोटो खिंचवाते थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री जिनका श्रेय लेके बड़े बड़े इश्तिहार लगते थे, वो पिछले 3 महीने और अब 3 महीने के बाद 3 हफ्ते से बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान भी उनके पक्ष में नहीं आया कि इनको बेटियों को न्याय मिले। ये बेटियां देश की बेटियां हैं, लेकिन अहंकार इतना हो गया, क्या करें। और इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि लोगों ने फैसला किया है कि वे बीजेपी, लोगों ने फैसला किया है कि कांग्रेस से हाथ जोड़ो और बीजेपी का घमंड तोड़ो। ब्रिजभूषण कह रहे हैं साहब स्पॉन्सर्ड आपकी तरफ से और एक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से। देखिए, एक आरोपी व्यक्ति जो 40 जिन पे अभी मुकदमे हों, जो खुद कहते हो कि मैंने एक मर्डर किया है, और जो उनका कोई खुद ही माफिया, खुद ही अपने आप को बाहुबली डिक्लेयर करते हो। हमारी देश की 7 बेटियां जो ओलंपिक के मेडल लेके आई हैं। देश में कितने बच्चों के ओलंपिक मेडल हैं? उनमें से कई तो बैठे हैं वहाँ। मेरे ख्याल इंडिविजुअल मेडल्स जो हैं वो अगर देश में मात्र, मेरे ख्याल जो अभी जीवित होंगे जिनके पास ओलंपिक मेडल होंगे 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, और जिसमें से आपके जो है अपना कई मेडल बैठे हैं। अब वो लोग एक ऐसे जिसका हिस्ट्री शीटर व्यक्ति है, उनके ऊपर वो FIR दर्ज नहीं कराई पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और ये जो भी ये बात करते हैं, इस तरह का आरोप कोई भी हमारी देश की बहन बेटी किसी पे नहीं, अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा के दांव पे लगाकर कोई किसी पे बिठा दे, कोई बीजेपी वाला बिठा दे किसी पे, किसी के खिलाफ अपनी बेटी को बिठा के दिखाए, हम मान जाएं। तो ये जो है इस तरह की बात करके, जो बात है मूल मुद्दा है कि भाई निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने अगर जो है जो बातें कही हैं पुलिस को, FIR सारी दी है, सारी देश के सामने आ गई वो बातें, तो उस पर निष्पक्ष जांच हो के न्याय मिलना चाहिए। बेटी में फ़र्क नहीं हो सकता। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, यूपी और हरियाणा का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, किसी धर्म जाति का कोई मुद्दा नहीं हो सकता। न्याय सबको मिलना चाहिए, देश की संस्कृति है। अगर किसी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, आज संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री, उन पर आरोप लगा हुआ है, एक मुद्दा वो भी है, उनका भी इस्तीफा क्यों नहीं ले रही सरकार? इतना क्या घमंड है उनके, जब मुख्यमंत्री उनको कैबिनेट मंत्री से ही नहीं हटा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, संदीप सिंह को भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आने दिया था, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की कैबिनेट में है, तो कौन उनके खिलाफ जांच करेगा? कौन से अफसर इतना हिम्मत जुटा पाएगा? यही तो देश में हो रहा है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये भाजपा के अहंकार की परिकाष्ठा है, ये जो सारी बातें आपने बताई। ये ऐसा है कि मेरी किसी पद की कभी कोई लालसा नहीं है और ना रही है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, हरियाणा का भविष्य सही रास्ते पे आए। परिवर्तन के लिए मैं दिन और रात एक हरियाणा के नागरिक के रूप में और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरा सफ़र है और यही मेरी मंजिल है।